क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। A person standing in a station lift drops a coin from a height h. It takes t time to reach the floor of the lift. If the lift is rising up with the acceleration a, the time taken by the coin drop from the same height h to reach the floor will be what? Options they are given. तो पहला केस लेते हैं। ये सपोज यहां से कॉइन यहां से यहां गिरता है एंड दिस इज h, टू h height it drops. This is a person. स्टेशनरी है तो इसकी एक्सेल कितनी हो गई? a इज इक्वल टू जी हो गई, और इसके लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की इक्वेशन लगाए। s कितना हो गया? h हो गया, ड्रॉप u 0, हाफ a कितना है? g इंटू टी स्क्वायर। सो t कितना हो गया? t हो गया 2h बाई g हो गया। दूसरे केस में करते हैं। दूसरे केस में ये तो h ही है, लेकिन लिफ्ट जाने लग पड़ी, ए एक्सिस से ऊपर की तरफ जाने लग पड़ी। लेट्स से माय ऑब्जर्वर इज ओवर हियर, दिस ऑब्जर्वर इज ओवर हियर, हु इज गोइंग टू राइट द इक्वेशंस। जब ये एक्सप्रेशन आ रहा है, अब इसने इक्वेशंस लिखनी है, तो ये भी ए से जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये इस बोल्ट को या बॉल को देखेगा, बॉडी को देखेगा, तो इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक mg लग रही है और एक सूडो फोर्स भी लग रही है, m इंटू ए। हमने कहा था सूडो फोर्स जब हमने किए थे, सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? सूडो फोर्स की डायरेक्शन होती है जिस तरफ ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है उसके रिवर्स डायरेक्शन में होती है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? मास इनटू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, राइट? इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स हमने किया था। दिस इज एक्सेलरेटिंग फ्रेम। अगर ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम है तो क्या करेगा ये? इफ दिस इज एक्सेलरेटिंग फ्रेम, सो दिस पर्सन इफ ही इज गोइंग टू राइट द इक्वेशंस, अगर इस एक्सेलरेटिंग फ्रेम ने, एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर ने इक्वेशंस अगर लॉज ऑफ मोशंस की लिखनी है, तो वो जो ऑलरेडी रियल फोर्सेस जो लग रही हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन एक एडिशनल फोर्स विच यू कॉल्ड एज सूडो फोर्स और फिक्टिशियस फोर्स और इमेजिनरी फोर्स, वो एक और लगाएगा। वो कितनी होती है? मास इनटू एक्शन की वैल्यू होती है। और डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन होती है जिस तरफ ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है उसके उल्टी तरफ, उसके रिवर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। जिस तरफ ऑब्जर्वर जा नहीं रहा है, जाने की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी एक्सेलेरेशन देखनी है। ऑब्जर्वर जिस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है उसके रिवर्स डायरेक्शन, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी के ऊपर जो जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, जिस ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये ए से इधर जा रहा है तो ये इसके ऊपर सूडो फोर्स इस तरफ लगाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? इसका मास और इसकी एक्सेल। तो अब ये कॉम्पिटेंट है इसके लॉज ऑफ मोशन लगाने के लिए। तो इसने देखा इसके ऊपर फोर्स क्या लग रही है? mg प्लस ma लग रही है, नेट फोर्स नीचे की तरफ is equal to m into a dash. ये a dash क्या है? a dash is the acceleration of this body as seen by this observer. अब इसने सूडो फोर्स इसके ऊपर लगा दिया, तो अब ये कॉम्पिटेंट है लॉज ऑफ मोशन लगाने के लिए। सो m कैंसिल हो गया, सो a dash is equal to g plus a आ गया। अब ये बोलेगा इसके लिए इक्वेशन s is equal to ut plus half it square। s कितना है? h है। u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस as seen by this 0, हाफ एक्सेलेरेशन ऑफ दिस as seen by this। ये a और ये सेम मत ले लेना, एक्सेलेरेशन ऑफ दिस है as seen by this कितनी है? g प्लस a टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये t जो हो गया ये हो गया 2h ओवर g प्लस a अंडर रूट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये भी t हम ले रहे हैं, ये भी t ले रहे हैं, तो इसको t डैश कर देते हैं। और हमें पता करना है, हमें ये वाला t डैश निकालना है। So obviously over here t is 2h by g, we had made mistake. So यहां पे कितना आ गया? t dash is equal to this thing। अब t dash by t करें, t dash by t, इसको इससे डिवाइड कर दें, तो ये कितना हो गया? 2h by g, 2h over, so t dash by t is equal to 2h over g plus a over 2h by t, यही आ गया। तो ये हो गया 2h ओवर g प्लस a इंटू जी ओवर 2h, ऐसे हो गया। ये कितना हो गया? 2h कैंसिल हो गया, तो ये हो गया दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू g ओवर g प्लस a इज इक्वल टू 1 ओवर g प्लस a ओवर a हो गया, इज इक्वल टू I write it over here. So t dash by t is equal to g over
g plus a is equal to 1 over g plus a over g is equal to 1 over 1 plus a by g is equal to 1 over 1 plus a by g is equal to 1 over 1 plus a g raised to a half is equal to 1 plus a over g raised to a minus half. So this is t dash by t. So t dash is equal to t into 1 plus a over g minus half. That is, C is the right answer to this question.